जब हम 5 जून की बात करते हैं तो बड़ा अहम दिन है 5 जून। ये क्यों है? इसको माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन भी कहा जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। प्रोटेक्शन किसकी करनी है इस डे में? इस डे में हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है अपने एनवायरनमेंट का। थोड़ी हिस्ट्री इसकी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम बाकायदा आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम को लेकर। 1972 में 5 जून को फर्स्ट टाइम ये एनवायरनमेंट डे यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इनेकाद किया गया और यूनाइटेड नेशन की जानिब से ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसलिए मरतब किया गया कि लोगों को आगाही दी जाए कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, रिसोर्स बढ़ रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलात हम अपने लिए ख़ुद से पैदा कर रहे हैं। इसका अहाता एक थोड़े से इंट्रो में करूँगा, आपको यकीन बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं और हमें मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है। 1972 फर्स्ट टाइम 5 जून को इसको बताया गया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हवाले से, माहौल जो है हमारा इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। फिर लेटर ऑन 1974 एवरी ईयर बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना दिया गया कि इसको हर साल हमने मनाना है और आगाही फैलाई जाती है कि हम अपनी फील्ड्स को, अपने फार्म्स को, अपने प्लैनेट को, अपने पानियों को, अपने समुद्रों को, अपनी लेक्स को, यानी कि हवा, पानी और हमारी जो फील्ड हैं जिससे हम खाते पीते हैं, अनाज लेते हैं, इस सब को कैसे साफ़ रखा जा सकता है और इसकी प्योरिटी के बड़े कंसर्न्स आ गए हैं। अब जैसा मैंने बताया कि इसमें 150 के करीब कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। मुख्तलिफ लोग होते हैं, कम्युनिटी के सेलिब्रिटीज़ होते हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एनजीओज़ इसमें अपना हिस्सा डालते हैं ताकि आपको और हमें समझ लग सके दुनिया भर में हमें किस तरह से पोल्यूटेड जो एरियाज़ हो रहे हैं उनकी तरफ हमें क्या काम करने की ज़रूरत है जिससे हम अपनी प्योर जो आबो हवा है उसको दोबारा रिटेन कर सकते हैं। इस साल स्वीडन जो कि इसको हेल्ड कर रहा है और स्वीडन के पास मेज़बानी के फ़राइज़ हैं, चेंज होते रहते हैं हर साल, मुख्तलिफ जो ममालिक है उनको मेज़बानी के फ़राइज़ मिलते हैं और वो फिर इस दिन के इनेकाद के हवाले से सारी प्लानिंग करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आगाही प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। जो हेल्दी प्लैनेट है वो आपकी, मेरी, हमारे इर्द गिर्द के सब लोगों की एक ऐसी नीड है, एक ऐसा हक है जो कि मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको खुद ही पोल्यूटेड कर रहे हैं। वो हम पोल्यूटेड कैसे करते हैं कि हमने अपनी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया, उसमें से जो गैसेस जनरेट हो रही हैं वो हमारे माहौल को पोल्यूट कर रही हैं। हमने बहुत सारे ऐसे गैजेट्स को अपनाना शुरू कर दिया है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अपनाना शुरू कर दिया है, वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर रहे हैं, उस पे बात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जो हमारे घर और हमारे जो फैक्ट्रीज़ और जो हमारे इर्द गिर्द के जो और कारखाने जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या कोई कंस्ट्रक्शन के लिए चीज़ें बनाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं, उस पर काम करने की ज़रूरत है जिससे डायरेक्टली आप, मैं, हम सब, हमारी आने वाली नस्लें शदीद मुतासिर हो रही हैं। एक टेक्निकल छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, फिर इसको इख्तिताम करेंगे और बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि लाखों लोग जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आपको पता है कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा रेज हमें डिस्टर्ब करने वाली हैं वो कार्बन फुटप्रिंट है। अब जो लोग कार्बन फुटप्रिंट को जानते हो डेफिनेटली जानते होंगे कि कार्बन के असरात क्या हैं, ये हमें किस तरह से डैमेज कर रहे हैं। अब तो बहुत ज़्यादा कंपनीज इस पे काम करना शुरू हो गई हैं और आपको पता है कि इसको रिसाइकिल करने के लिए, इसकी प्योरिटी, हमारे माहौल की प्योरिटी के लिए ओनली 1/5 एक छोटा सा हिस्सा है जो इसको रिसाइकिल करने के लिए या इससे सेफ रहने के लिए काम कर रहे हैं। अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें फिलिप्स है, एप्पल है, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस तरह की बहुत सारी सॉफ्टवेयर की कंपनीज जो हैं वो अब क्लेम करना शुरू हो गई हैं कि हम जो कार्बन फुटप्रिंट है इनको ज़ीरो वैल्यू तक लेके जाएंगे, लेकिन उसको भी टाइम दरकार है। तो इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है। गर्ज ये कि जब हम कहते हैं कि हमने पोल्यूटेड कर दिया अपने एनवायरनमेंट को, हमने अपनी ग़िज़ा को पोल्यूटेड कर दिया, हमने अपनी सांस लेने की जगह को पोल्यूटेड कर दिया है, तो हमें फिर सोचना होगा कि अगर हम इतना पोल्यूट करते जाएंगे तो हमारे साथ होगा क्या। जैसे आप देखते हैं स्मोग आती है, फॉग आती है, फिर पोल्यूटेड एनवायरनमेंट के साथ सर्दी में जब आप पीक की सर्दी देखते हैं तो एक गैसेस का, एक मुख्तलिफ फ्यूम्स का हजूम हमें नज़र आता है जो हमारे चेहरों पे पड़ता है, जिससे स्किन की डिजीज़ हो रही हैं, खाने हमारे मुतासिर हो रहे हैं, ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, नई नई डिजीज़ आ रही हैं, ऐसी ऐसी वबाएँ फूट जाती हैं कि हम सोचते हैं कि हमने माजी में तो कभी इसके बारे में सुना नहीं था। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। तो जनाब अब आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने एनवायरनमेंट के हवाले से क्या काम करना है और अगर बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है तो 5 जून को ही नहीं बल्कि हमें ज़िंदगी भर हमें इस पे मुसलसल कंटिन्यूस ये हमारी एक प्रैक्टिस है जो कि हमें चलानी होगी।